श्री शरद जोशी के व्यंग्य संग्रह यथा समय से एक रचना का पाठ मैं कर रहा हूं। शीर्षक है वो चश्मा कहां है। ये खबर कि गांधी जी का चश्मा चोरी चला गया, गहराई से सोचो तो हृदय विदारक है। चुराने वाले के लिए इस देश में क्या कमी है? पूरा देश पड़ा है चुरा ले जाने के लिए। पर देखिए, हद है कम नजरी की। ले जाने वाले चश्मा ले गए। आज बापू जीवित होते तो क्या किसी में साहस होता कि उनका चश्मा चुरा ले? वे चले गए। बाद के नेताओं ने उनका दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया, पर बाद के चोरों ने उनका चश्मा चुरा लिया। राष्ट्र को धोखा देने के लिए उस चश्मे की जगह दूसरा चश्मा रख दिया गया। क्या बापू के पास दो चश्मे थे? अगर नहीं थे तो बापू के नाम पर यह गलत चश्मा क्यों? यह हर्ष की बात है कि इस देश में अभी भी गांधी को जानने वाले कुछ बचे हैं। वे पहचान गए कि चश्मा वो नहीं है, उसकी जगह नकली चश्मा रखा हुआ है। वर्षों पहले मैंने ये खबर पढ़ी कि गांधी जी जिस लोटे का रोज उपयोग करते थे वो चोरी चला गया। तब भी मेरा हृदय इसी प्रकार टूटा था। तब मुझे आशा थी कि आजाद भारत की सरकार अपने प्रिय और आदरणीय बापू के लोटे को तलाश कर रहेगी और लोटा चोर को उचित सजा देगी। पर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। न लोटा मिला और न लोटा चोर। और आज चश्मा चला गया। गांधी जी के पास था क्या? इस तरह धीरे धीरे सब कुछ चला गया तो इस देश में गांधी के नाम पर रह क्या जाएगा, सिवाय रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के? मेरे एक मित्र हैं शर्मा जी। मित्र का अक्सर यही नाम होता है। उन्हें यह खुशफहमी है कि वे जासूस हैं। जब से सीआईडी विभाग में उनका आवेदन पत्र रिजेक्ट हुआ, वे इस नियम के अंतर्गत कि अच्छे आदमी की आज की दुनिया में कद्र या पहचान नहीं है, अपने को सचमुच बहुत अच्छा जासूस समझने लगे हैं। बापू का चश्मा चोरी चले जाने पर उनका हृदय भी उतने ही अनुपात में विदीर्ण हुआ जैसा मेरा। पर वे मेरी तरह हाथ में कलम लिए बैठे नहीं रहे। मैन ऑफ एक्शन होने के नाते वे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर की खोज में फौरन निकल पड़े। बचपन में नियमित कॉमिक्स पढ़ने वालों के चरित्र में यह गुण उभर आना अत्यंत स्वाभाविक है। कल मिले, उत्साहित थे पर गंभीर भी। हुआ ये कि चश्मे की तलाश में वे निकले और गांधी पिक्चर का टिकट खरीद अंदर घुस गए। पूरी फिल्म को फ्रेम दर फ्रेम उन्होंने गौर से देखा। उन्हें शक है कि फिल्म में बेन किंग्सले ने गांधी का अभिनय करते हुए जो चश्मा पहना है ना, वही गांधी जी का असली चश्मा है। गांधी जी के अभिनय में जान डालने के लिए रिचर्ड एटनबरो ने यह हरकत की। गांधी जी का असली चश्मा गायब कर दिया गया और हीरो को पहना दिया गया। जाहिर है अभिनय में ऑस्कर लेने के लिए यह सबसे जरूरी था। अभिनय के मूल में असली प्रेरणा चश्मा ही था। शर्मा जी ने बहुत धीमे और खुसफुसाते हुए मुझसे यह बात कही। मुझे फौरन समझ में आ गया कि सीआईडी विभाग साक्षात्कार के बाद शर्मा जी को नौकरी में लेने के लिए क्यों मजबूर था। इसके विपरीत शर्मा जी का कहना था कि हर अनूठी खोज की दिशा में अग्रसर होने वाले का शुरू शुरू में ऐसे ही मजाक बनता है। मेरी तरह वे भी गांधी फिल्म के प्रशंसक थे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री पद पर श्रीमती गांधी की वापसी के बाद देश ने जो महान कार्य किए, उनमें गांधी फिल्म बनाने के लिए कर्ज देना भी सर्वश्रेष्ठ कार्य है। हम अमेरिका नहीं गए, मगर सही जगह सही कर्ज देना जानते हैं। इस मामले में हमारा आर्थिक इतिहास अन्य देशों से पुराना है। शर्मा जी का कहना है कि एडिनबरो मजबूर रहा होगा। फिल्म के लिए गांधी जी जैसा असली चश्मा मिलना इस जमाने में तो कठिन था। मजबूरी में उसने वो सब किया, पर काम हो जाने के बाद उसे यह चश्मा लौटा देना चाहिए था। हमने राज्य के गृह मंत्री से चर्चा की। उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना।
कहना होगा कि पूरी चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, अर्थात उन्होंने हमें धक्के देकर नहीं निकलवाया। वे एक ही बात बोले, समझ में नहीं आता, हम हिंदुस्तानियों में अजीब आदत पड़ गई है, हम सारे कामों की सफलता का श्रेय विदेशियों को क्यों देते हैं। गांधी जी हमारे नेता हैं, माना कि उन पर फिल्म हमने नहीं बनाई, पर ऐसे छोटे मोटे काम तो हम स्वयं कर सकते हैं। यदि असली चश्मा एडिनबरो के पास में नहीं है तो शर्मा जी का काम कई गुना बढ़ गया है। अब ये चोरी का माल इस देश में किसी के पास भी हो सकता है।